पाकिस्तान में जुलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 27 मई को होगी। जमे रुयत हलाल कमेटी अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि फैसला मुल्क के बेशतर शहरों से चांद देखने की शहादतें मौसूल होने के बाद किया गया। सऊदी अरब में भी जुलहज का चांद नजर आ गया। फरीज़ा हज की अदायगी 25 मई से शुरू होगी। मुनासिक हज का अहम रुकन वकूफ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ट्यूनिस, तुर्किया में जुलहज का चांद नजर आ गया। भारत में जुलहज का चांद नजर नहीं आया। 1,23,684 पाकिस्तानी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए। हज परवाजों का सिलसिला 21 मई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने के बाद ज़हनी दिवालियापन है। भारत खिते को नई जंग की तरफ धकेलने से गुरेज करे। नई जंग के नताइज न सिर्फ पूरे खिते बल्कि इससे बाहर भी तबाहकुन साबित होंगे। पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ के मुतनाज़ और इश्तियाल अंगेज इंटरव्यू को गैर जिम्मेदाराना और जंगी जुनून पर मबनी करार दे दिया। तर्जमान ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय क़यादत 8 तिहाइयां गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं कर सकी। भारतीय बदख्वाही के बरक्स पाकिस्तान एक एटमी ताकत और खिते की नाकाबिले तरदीद हकीकत है। जिम्मेदार एटमी रियासत तहम्मुल, पुख्तगी और स्ट्रेटेजिक संजीदगी का मुजाहरा करती है। भारत खिते में दहशतगर्दी को फरोग देने वाला रियासती दहशतगर्दी का सरपरस्त है। भारत ही इलाके अदम इस्तेहकाम का बड़ा सबब और सरहद पार टारगेट किलिंग्स का मुर्तकिब है। भारत मार्के हक के बाद भारत शदीद मायूसी का शिकार है। इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत को सिफारती और कानूनी महाज पर शिकस्त। आलमी अदालत ने भारत की पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश मुस्तरद कर दी। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के हक में फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ इंसाफ पर मबनी है। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहदा आलमी बैंक की जमानत के तहत हुआ। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंडस वाटर ट्रीटी की दुरुस्त कानूनी तशरीह और बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक है। भारत मग़रबी दरियाओं पर किसी भी हाइड्रो पावर मंसूबे में अपनी मर्जी से पानी ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। भारत को आबी वसाइल का ऑपरेशनल डाटा पाकिस्तान को फराहम करना होगा। भारत की जानिब से मुआहदे को मुअत्तल या गैर मुअस्सर करार देने का बयानिया गैर इख़लाक़ी और गैर कानूनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कतरी मनसब का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इलाकाई सिफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए तमाम मुतल्लिका फरीकों से राबितों और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में सालिसी की कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की सदारती महल में मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। दो तरफा ताल्लुकात और इलाक़ाई अमन सालिसी पर तबादले ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी भी मौजूद थे। मोहसिन नकवी ने 3 घंटे सदारती महल में गुजारे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर तेहरान पहुंचे। अमेरिका ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ अहम पार्टनर करार दे दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ग्रेट कूपर ने अमेरिकी सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी में काबिल एतमाद शराकतदार है। खित्ते में दाइश खुरासान के खिलाफ जंग में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के साथ मजबूत फौजी ताउन के बायस दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस नताइज हासिल हुए हैं, जो पाकिस्तान और अमेरिका के देरीना शराकतदारी और मुश्तरका आज़म का सबूत है। सेंटकॉम सरबराह का कहना था कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी और खतरात बदस्तूर खित्ते के अमन के लिए चैलेंज हैं और अफगानिस्तान अमेरिका की निगरानी में सरफहरिस्त है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार। अबूधाबी के न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमले से सऊदी बॉर्डर के करीब अल-जुफ्रा में कायम प्लांट के जनरेटर में आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकाम ने रेडियोलॉजिकल सेफ्टी लेवल मुकम्मल महफूज करार दिया। प्लांट अरब अमारात के 25% बिजली पैदा करता है। प्लांट 5.6 गीगावाट बिजली बनाने की सलाहियत रखता है।
ट्रंप का ईरान का नाम लिए बगैर धमकी आमेज पैगाम समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी तस्वीर में सदर ट्रंप को बहरी जहाज में दिखाया गया है। पैगाम लिखा, ये तूफान से पहले की खामोशी थी। ट्रंप अमेरिका को फिर से अजीम बनाने के अल्फाज के हामिल कैप पहने हुए हैं। फ्रांसीसी नशरियात इदारे को टेलीफोनिक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर जल्द मुआहिदा न हुआ तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा वक्त होगा। ईरान के मुफाद में है कि वो मुआहिदे तक पहुंचे। अमेरिका ने ईरान के सामने नई शराइत रख दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी शराइत में अफजूदा यूरेनियम के हवालगी और ईरान को मुआवजा न देना शामिल है। अमेरिका चाहता है कि सिर्फ एक जौहरी तनसीब फाल रहे, तमाम महाजों पर जंगबंदी का इन्हिसार मुज़ाकरात पर हो। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक अमेरिका और इसराइल की जंगी ख्वाहिश ने सिफारती अमल ज़बरदस्त किया। अमेरिका ने खुद खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करके इल्ज़ाम तेहरान पर लगा दिया। सदर ट्रंप ने धमकी पर अमल किया तो अमेरिकी फौज को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा, अमेरिका अपनी नाकामी छुपाने के लिए अहमकाना इकदाम उठाना चाहता है। अमेरिका ने दोबारा कार्रवाई की तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। उधर ईरान ने चीन से मुतालिक उमूर के लिए नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर कर दिया। पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ चीन के लिए नुमाइंदा खुसूसी तैनात। बाकिर कालिबाफ अमेरिका से होने वाले मुज़ाकरात में ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार भी हैं। सुहेल आफरीदी से कहा है, अडियाला नहीं सूबे पर फोकस करे। अलीमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, पंजाब अगर गंदम नहीं देता तो राहदारी दे दे, लोगों को रोटी नहीं देंगे तो वो सड़कों पर आएंगे। सूबे में गैस की किल्लत का भी सामना है, विफाक खैबर पख्तूनख्वा को गैस दे। उधर गवर्नर फैसल करीम कुंडी से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात। अमन अमान दीगर अहम सूबाई उमूर पर तबादला ख्याल, CNG स्टेशन की बंदिश और पंजाब से गंदम की तरसील के मामले पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयूफ से मुलाकात। बाहमी ताउन, सरमायाकारी, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने दोनों ममालिक के मजबूत और बरादराना ताल्लुकात को सराहा। पंजाब और अज़रबैजान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तालीम, सेहत, IT और सियाहत के शोबों में मुश्तरका मनसूबों पर बातचीत। मुलाकात में ख़वातीन के फलाह व बहबूद, यूथ प्रोग्राम्स पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बाकू में अज़रबैजान के बाबाए कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़िरी दी, भूल रखे फातिह खानी की। बाकू में यादगार कूचा शहदा बरामद। अज़रबैजानी शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। जुलहज का चांद नजर आते ही मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। कराची 4K चौरंगी मंडी में आला नस्ल का सफेद बैल तवज्जो का मरकज, लाल रंग के बछड़े के भी नखरे। लाहौर की सगिया मवेशी मंडी में खूबसूरत ऊंटों के चर्चे, बैलों की जोड़ी भी शहरियों की तवज्जो का मरकज। बिल्ला और गोल्डी की दोस्ती के चर्चे जबान ज़दे आम। मालिक ने जोड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए रखी है। खरीदारों का व्यापारियों से भाव ताव, शहरी जानवरों की कीमतें ज्यादा होने से परेशान।